लट गए। 7 साल से आपकी सरकार है, अरे कांग्रेस को कब तक तभी तो हम अपना काम करते 7 हैं। साल आपकी सरकार है, तभी तो बदलाव करते, इतना अमूलचूल परिवर्तन। तो ये बदलाव कर क्या हुआ? आज सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, अब तो पीएनजी और सीएनजी के भी बढ़ गए। नहीं, हरदीप पुरी जी ने क्या कहा कि अभी मैं समझ लेता हूं, इंटरनेशनल सिस्टम्स को भी देखना है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है, इकोनॉमिक रिकवरी। अच्छा, ये बातें हैं धर्मेंद्र प्रधान को समझ नहीं आई थी। अब नए मंत्री आए, वो थोड़ा समझेंगे, 2-4 महीने उसमें लगेंगे, तब तक दाम बढ़ते रहेंगे। नहीं, किसने कह दिया कि नए मंत्री आए? फिर मैं पूरा सुनूंगा आपकी बात। हाँ। तो जब केंद्र सरकार फिस्कल स्टिमुलस भी केंद्र सरकार खर्च करे, सरकार हेल्थ सेक्टर में भी खूब खर्च करे, वैक्सीनेशन भी केंद्र सरकार प्रोवाइड करे, तो फिर और सेंटर की बहुत सारी स्कीम्स में डायरेक्ट केंद्र सरकार स्कीम्स का खर्चा करती है, फिर प्रदेशों क्या को इतने रिसोर्सेज में से कम क्यों नहीं करते? यह जवाब क्यों नहीं चरण सिंह जिम्मेदारी राज्यों की है और मैं चाहूंगा केंद्र की। हाँ, नहीं, मैं चरण सिंह सापरा से पूछूंगा। जिम्मेदारी केंद्र की नहीं है, राज्यों की है। बहुत आपको खर्च करना पड़ रहा है। राज्यों की भी है। 1 मिनट गोपाल बाबू, ज्यादा है। सेंट्रल विस्टा पर भी बहुत खर्च हो रहा है। खर्च तो बहुत हो रहे हैं, अरे बहुत जगह हो रहे हैं, खर्चा हो रहा है। ये जो नहीं, वो बात ठीक है। तो फिर ये धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बदला? फिर बदलने की जरूरत नहीं थी। धर्मेंद्र प्रधान यही तो कह रहे थे कि आमदनी कम है, खर्च ज्यादा है, तो बदलने क्या जरूरत थी? फिर तो वो ठीक कर रहे थे काम। नई टीम को अगर 12 लोगों को नए लोगों को लाना है धर्म, तो फिर आपको कुछ तो बदलाव करने पड़ेंगे ना। नहीं, उनको शिक्षा मंत्री बना दिया ना, उनको पेट्रोलियम मंत्री बनाए रखते। मतलब पेट्रोल के दाम घटने ही नहीं है, तो ये बदलाव के मायने क्या? आप प्रधानमंत्री हैं या मोदी जी हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं भाई, सरकार आपकी है पर चुना हमने आपको है, हम सवाल तो पूछेंगे ना। तो मैं बता दो रहा हूं कि जो कई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, कॉस्मेटिक चेंज था, पेट्रोल के दामों में कोई बदलाव नहीं होगा मंत्रिमंडल में बदलाव से। संदीप जी, इतना बड़ा बदलाव तो कांग्रेस पूरी जिंदगी में हिम्मत नहीं, कांग्रेस के जमाने तो लट गए। 7 साल से आपकी सरकार है, अरे कांग्रेस को कब तक तभी तो हम अपना काम करते 7 साल आपकी सरकार है, तभी तो बदलाव करते, इतना अमूलचूल परिवर्तन। तो उस बदलाव का क्या हुआ? आज खैर मकदम कर दिया। सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, अब तो पीएनजी और सीएनजी के भी बढ़ गए। नहीं, हरदीप पुरी जी ने क्या कहा कि अभी मैं समझ लेता हूं, इंटरनेशनल सिस्टम्स को भी देखना है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है, इकोनॉमिक रिकवरी। अच्छा, ये बातें हैं धर्मेंद्र प्रधान को समझ नहीं आई थी। अब नए मंत्री आए, वो थोड़ा समझेंगे, 2-4 महीने उसमें लगेंगे, तब तक दाम बढ़ते रहेंगे। नहीं, किसने कह दिया कि नए मंत्री आते ही दाम कम कर देंगे? ये किसने? हमने कहा है क्या आपको? तो मैं यही क्लैरिटी चाहता था। मैं तो ये कह रहा हूं, मतलब मंत्री बदलने से कोई दाम का कोई लेना देना नहीं, वो बढ़ते रहेंगे। नहीं, बढ़ते रहेंगे क्यों? मैंने तो कहा कि हम कम करना चाहते हैं। प्रदेश सरकारों को हम चरण सिंह सप्रा जी से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप वैट कम करिए। हम भी, हमारे स्टेट्स जो हैं वो भी उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, स्टेट्स करेंगे, एग्जाम्पल सेट करिए। और दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पे हम कोशिश कर रहे हैं OECD कंट्रीज और बाकी कंट्रीज को कि आप प्रोडक्शन बढ़ाइए। कोविड के कारण आपने प्रोडक्शन ओपेक प्लस नहीं मान रहा। ओपेक प्लस कहां मान रहा है? मानेगा कैसे नहीं? धीरे धीरे। और हम जो ईरान वगैरह से साथ रुपी ट्रेड की भी बात करें, देखिए फॉरेन एक्सचेंज की भी जरूरत है। आप देखिए, अर्थव्यवस्था की सारी आवश्यकताओं को देख के कड़े डिसीजन भी लेने पड़ते हैं सरकार को। ये केवल ऐसा नहीं है कि अच्छा, मतलब आपने जो कहा ना, लोकप्रिय फैसले, थोड़ा लोक लुभावन फैसले क्यों लिए जाएं, पर लोक लुभावन नारे जरूर बुलंद किए जाएंगे। सत्ता में आने के लिए लोक लुभावन नारे की बहुत हुई। पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, और 35 रुपए के ख्वाब दिखाए जाएं, उसके 3 गुने अब दाम हो जाएं। अब तब कहा जाए कि नहीं, देखिए हम इतनी जन कल्याणकारी नीतियां चला रहे हैं। उस वक्त इन्फ्लेशन 10% से ज्यादा था। उस समय भ्रष्टाचार था। उस समय कई तरह के समाज की जो जन कल्याणकारी सरकार की योजना, उसमें लीकेजेस था। राजीव गांधी जी ने कहा कि ₹100 में से 15 पैसे पहुंचते। वो तो 80 के दशक में कहा था। अब तो 90 पैसे पहुंचते हैं जन कल्याणकारी योजनाओं से। और कोविड नहीं था उस वक्त, कोविड अभी है। उस वक्त कोविड था क्या? नहीं, 2014 से 2021 तक जब आप सत्ता में आए थे, $110 पर बैरल कच्चे तेल की कीमतें थी। वो गिरी $18 तक भी गई। चलो, वो फ्री ट्रेड था, $30 तक भी गई। कहा कि हम खुश नसीब हैं, पर वो बदनसीबी हमारे खाते क्यों आई? दाम कब घटे?
$110 से $30 आ जाए, एक चौथाई दाम हो गए। क्या एक चौथाई दाम हुए थे? $110 पर बैरल जब कीमत थी कच्चे तेल की, तब ₹74.66 पेट्रोल की कीमत थी दिल्ली में। तो $30 जब आई तो कीमत तो हो जानी चाहिए थी 25-26 रुपए। अरे तो आपको जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्स में सब में कमी हुई। उस समय 28 से 30% का जीएसटी टैक्स होता था सब आइटम्स में। अब केवल 6 आइटम में 28% का है, बाकी सब आइटम्स में 18% मैक्सिमम टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स में उस समय 30% 35% था। आज 25% का टैक्स होता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्टैंड अप में 15% का भी टैक्स है। सरकार पीएलआई स्कीम, मतलब आम आदमी की जेब में ज्यादा पैसे हैं। 97% लोग कहते हैं हमारी आमदनी घट गई। आवश्यकताएं अलग है, आवश्यकताएं अलग है, पैसे नहीं है। आम आदमी की समस्या मैं समझ रहा हूँ। सरकार आवश्यकताओं को बैलेंस कर रही है। अच्छा, आवश्यकताओं को, अपनी आवश्यकताओं की, आम आदमी की आवश्यकताओं को, आम आदमी की और देश की और आर्थिक व्यवस्था की लॉन्ग टर्म भी बेनिफिट है। कोविड की आवश्यकता भी है, पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी की भी आवश्यकता है। इन सबको बैलेंस कर रही है। तो ये कितने दिन तक अभी मार झेलेंगे हम? अभी मार झेल, जैसे जैसे इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स इकोनॉमिक रिकवरी से अच्छा होने लगेगा, सरकार इसकी तरफ कम करेगी। और प्रदेश सरकारों को जीएसटी का हम कंपेंसेशन दे रहे हैं, उन्होंने समझना चाहिए और वो अपना टैक्स कम करेंगे। जनता का दबाव इन पे पड़ेगा। सड़क पे नारे लगाने से नहीं होता, अपने प्रदेशों में एग्जाम्पल दिखाने से होता है। अच्छा, अरे ये बात आपको 2014 से पहले नहीं पता थी? तब तो आप केंद्र सरकार को घेरते थे। नहीं, अच्छा, तब अलग थी बात, तब आप विपक्ष में थे। नहीं, हमने गोवा में तब जीरो किया, मध्य प्रदेश में किया था, राजस्थान में, वहां आपकी सरकारें थी। आप हमारे प्रदेश सरकारों को आप डांटो ना, उन्हें